अमेठी में कोई पत्रकार अगर उनके खिलाफ कुछ बोल रहा, रिपोर्टिंग कर रहा, तो उस पत्रकार को नौकरी से निकलवा दो। कि स्मृति ईरानी जी का मंत्रालय बदल दिया जाए। 3 बार तो उनका मंत्रालय बदल गया। पहले वो एचआरडी मिनिस्टर थी, फिर कपड़ा मंत्री हुई, अब वो महिला बाल विकास मंत्री हो गई। मैं तो कह रहा हूँ जी, उन्हें राहुल गांधी नाम का मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि उनका सुबह से लेकर रात तक राहुल गांधी पे ही शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा उनकी जिंदगी में और कोई दूसरा काम ही नहीं है। उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं दिखाई देता, जो जिसके ऊपर 100 से ज्यादा केस लगे, उनके साथ बैठती हैं ये। इन्हें कुलदीप सेंगर अपनी पार्टी का नहीं दिखाई देता, इन्हें चिन्मयानंद नहीं दिखाई देता, इन्हें अपनी पार्टी के और जो नेता हैं जो बहन बेटियों पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं वो नहीं दिखाई देते। लग रहा है कि उन्हें राहुल गांधी फोबिया हो रखा है, और सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे जो है वो राहुल गांधी उनके सपनों में रहते हैं। और मणिपुर उन्हें दिखाई क्यों नहीं दिया? उन्हें नू मेवात में जो महिलाओं के साथ कांड हो रहे वो क्यों नहीं दिखाई दिए? उन्हें महिला पहलवानों का जो शोषण हो रहा था वो क्यों नहीं दिखाई दिया? आए दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वह महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे, उनकी हत्याएं हो रही, तो उन्हें वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? उन्हें सिर्फ राहुल गांधी जी ही क्यों दिखाई देते हैं? मैं तो उनसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सबको बताया कि जब पहले महंगाई की बात होती थी तो स्मृति ईरानी सड़कों पर होती थी, सिलेंडर के साथ, सब्जियों के साथ। अभी स्मृति ईरानी जो है वो फ्लाइंग किस पर बहस करती हुई नजर आती है, लेकिन महंगाई पर बात नहीं करती है। देखो साहब, हमें तो एक बात ये समझ में आई है कि स्मृति ईरानी जी का जो पूरा अटेंशन है, जो उनका पूरा ध्यान है, वो 2 जगह है। एक तो अमेठी में कोई पत्रकार अगर उनके खिलाफ कुछ बोल रहा, रिपोर्टिंग कर रहा, तो उस पत्रकार को नौकरी से निकलवा दो। दूसरा राहुल गांधी। और मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि स्मृति ईरानी जी का मंत्रालय बदल दिया जाए। 3 बार तो उनका मंत्रालय बदल गया। पहले वो एचआरडी मिनिस्टर थी, फिर कपड़ा मंत्री हुई, अब वो महिला बाल विकास मंत्री हो गई। मैं तो कह रहा हूँ जी, उन्हें राहुल गांधी नाम का मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि उनका सुबह से लेकर रात तक राहुल गांधी पे ही शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा उनकी जिंदगी में और कोई दूसरा काम ही नहीं है। उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं दिखाई देता, जो जिसके ऊपर 100 से ज्यादा केस लगे, उनके साथ बैठती हैं ये। इन्हें कुलदीप सेंगर अपनी पार्टी का नहीं दिखाई देता, इन्हें चिन्मयानंद नहीं दिखाई देता, इन्हें अपनी पार्टी के और जो नेता हैं जो बहन बेटियों पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं वो नहीं दिखाई देते। बस इन्हें सिर्फ राहुल जी दिखाई देते हैं, और वो भी हमें पता नहीं कि भाई किस तरीके से उन्हें दिखाई दे रहे। कौन सी फ्लाइंग किस करी राहुल गांधी जी ने? हमें तो वो फ्लाइंग किस दिखी नहीं है। अब वो स्मृति ईरानी जी को जाने कैसे दिख गई, रात में सपने आए या क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है, फोबिया भी हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें राहुल गांधी फोबिया हो रखा है, और सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे जो है वो राहुल गांधी उनके सपनों में रहते हैं। और हकीकत में भी जो चीज़ें जो है ना, ऐसा होता है एक आदमी का जो माइंड फ्रेम बन जाए तो आदमी के विचार उसी तरीके के हो जाते हैं। अब वो जो है महिला बाल विकास मंत्रालय की वो मंत्री नहीं रही, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि स्मृति जी का जो मंत्रालय है वो बदल के राहुल गांधी मंत्रालय कर दिया जाए। राहुल गांधी को लेकर तो इसलिए बोलती है ना, आप देखें कि उन्होंने अपनी काबिलियत से बताया जाता है कि किस तरह से उन्हें हराया था, बीट किया था और अमेठी अपने नाम किया। अब उन्होंने कैसे किया ये चीज़ तो सर्वविदित है। किस तरीके से भाई वोटों की चोरी हुई, किस तरीके से ईवीएम में घपलेबाजी हुई, वो तो चीज़ें सर्वविदित हैं। और आगे भी चुनावों में किस तरीके से काम हुआ, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ वहाँ भी वोटों के घपले की गई, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। अब इस बार देखेंगे 2024 का जब चुनाव होगा तो स्मृति ईरानी जी का क्या हाल होना है। भाई जनता है, जनता का जो मैं मानता हूँ, जनता जो फैसला लेती है वही आखिरी फैसला होता है। हो सकता है कि स्मृति ईरानी जी के झूठ में जनता फंस गई हो। मैं ये गारंटी से नहीं कह रहा कि स्मृति ईरानी जी जो है वो ईमानदारी से जीती या बेईमानी से जीती। हो सकता है जनता उनके मोहजाल में फंस गई हो। अब 5 साल में जनता ने इनको भी देख लिया, और पहले राहुल जी वहाँ रहे हैं सांसद, तो अब वो एक कंपैरिजन हो गया कि भाई कौन ज़्यादा बेहतर है। और अब वहाँ की जनता से अगर आप बात करें तो जनता साफ तौर पे कह रही है कि हमें ऐसे झूठे फरेबी नेता नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये लोग सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस को गाली देना जानते हैं। और पूरी बीजेपी के जो नेता है, चाहे बीजेपी का IT सेल हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, इनके पास और कोई दूसरा काम ही नहीं है। किस करते रहो और कोई कुछ कहे ना। नहीं भाई, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर फ्लाइंग केस हुई है तो आप केस कीजिए। किस बिना पे केस करेंगे? फ्लाइंग केस करना कोई अपराध थोड़ा ही है। इस तरीके से तो तमाम वीडियो जो है हेमंत विश्व शर्मा के भी वायरल हो चुके हैं,
जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके भी वीडियो इस तरीके के वायरल हुए हैं। भाई हम लोग प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, तो इसमें तो मैं कोई गुरेज समझता ही नहीं हूँ। कोई उन्हें इंटेंशनली अगर कुछ किया है तो आप केस कीजिए, न्यायालय है, स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। करना नहीं, अगर एक्टिविटी की है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर एक्टिविटी की है, मेरी जानकारी में नहीं है वो एक्टिविटी कि वो हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उस एक्टिविटी का या जो घटना वो स्मृति जी बता रही हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। और अगर कोई प्रूफ है तो आप केस कीजिए, अगर उनको लगता है तो न्यायालय डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने गलत किया है या सही किया है। भाई पहले तो ये राहुल गांधी के पीछे पड़े रहे कि राहुल गांधी जी को इनके सदस्यता रद्द करवा दी, बंगला खाली करवा दिया। अब राहुल जी का जब सुप्रीम कोर्ट से इनको बरी कर दिए गए, राहुल जी बंगला भी वापस मिल गया, संसद में भी पहुंच गए, तो अब ये प्रियंका गांधी जी के पीछे पड़ गए। 41 केस प्रियंका गांधी जी के ऊपर ठोक दिए इन्होंने मध्य प्रदेश में। तो इनका जो पूरा अटेंशन है वो गांधी परिवार ही है, ये गांधी परिवार के पीछे ही पड़े हुए। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि गांधी परिवार की जो विरासत है वो सदियों की विरासत है। जनता इन चीज़ों को देख रही है अच्छे से कि आप किस तरीके से इंटेंशनली एक परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता जो है सब चीज़ें देख रही है बढ़िया से, और जनता इनको बढ़िया जवाब देगी। एक आखिरी सवाल, महिला बाल विकास मंत्री है, अगर वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो महिलाओं के लिए, बाकी महिलाओं भाई एक बात बताओ, अगर वो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री थी तो मणिपुर उन्हें दिखाई क्यों नहीं दिया? उन्हें नू मेवात में जो महिलाओं के साथ कांड हो रहे वो क्यों नहीं दिखाई दिए? उन्हें महिला पहलवानों का जो शोषण हो रहा था वो क्यों नहीं दिखाई दिया? आए दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही, उनकी हत्याएं हो रही, तो उन्हें वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? उन्हें सिर्फ राहुल गांधी जी ही क्यों दिखाई देते हैं? मैं तो उनसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा जो है उनका कौन सा उन्होंने चश्मा लगा रखा है? क्या उन्होंने अमित शाह वाला दूरबीन बना रखा है कि सिर्फ जो है विपक्षियों के नेताओं में उन्हें कमियां दिखती हैं, अपनी पार्टी के जो नेता है उनमें कोई कमी और खामी नहीं दिखती है? अपनी पार्टी के जो नेता है वो सारे के सारे इन्हें पाक साफ नजर आते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.